है पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से कुछ सवालात ये उठाते हैं। बहुत शुक्रिया गिल साहब, आपने वक्त दिया। वज़ीर आज़म एक सियासी आदमी है ज़ाहिर है, और एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं। एक ऐसे कमीशन के सरबराह बन गए जो मुखालिफ पार्टियों की जाँच पड़ताल करेगा, तो ये तो बहुत ही वन साइडेड सा काम नहीं हो गया? वज़ीर आज़म को खुद फरीक होते हुए मुनासिब नहीं है कि जजेस को शामिल करें, उन पर मुश्तमिल कोई जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए? ये पाकिस्तान को ट्रैप किया गया इन कर्ज़ों में, ताकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, ताकि पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, हमारी जो डिटरेंस का लेवल है, उसको कल को अगर कंट्रोल करना है तो इन कर्ज़ों के थ्रू हमें वीक करके बाद में हमसे ऐसे फैसले करवाए जाएं जो आलमी ताकतों को जो जैसे फैसले डिज़ायर्ड हों। तो हमारे ख्याल में तो ये कर्ज़े किसान के लिए, लेकिन बहरहाल जो कर्जे लिए गए वो कहीं पे नजर नहीं आते लगे हुए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कमीशन बनाने का जो फैसला किया है, इस कमीशन ने किसी को फांसी तो नहीं दे देनी, इस कमीशन ने तो फैक्ट फाइंड करके ला के रखने हैं, और उसके बाद अदालतों में उनके खिलाफ रेफरेंस होंगे या अदालतों में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी अदालतों के अंदर। इस रेफरेंस का तो ऐसे ही है जैसे JIT बनती है। अब JIT जब बनती है तो क्या आप तब भी हमें पूछते हैं कि इसके लिए एक आप जो है वो अदलिया के ऊपर कमीशन बनाएं? इन्वेस्टिगेट तो कोई भी अदारा कर सकता है, कोई मिनिस्ट्री कर सकती है, कोई गवर्नमेंट कर सकती है। तो हम कोई ऐसा अनहोना काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो कर्जे आज हमारी 6000 अरब आमदन है और उसमें से तकरीबन 2900 अरब जो है वो हमने सिर्फ सूद अदा करना है जो कर्जे लिए हुए हैं पीपल्स पार्टी नून ने, क्योंकि असल कर्जे तो सारे वही हैं। उनसे पहले तो सिर्फ 6000 अरब थे, वो 24000 अरब का कर्जा तो ये डाल के गए हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये कर्जे कहाँ लगे और किन किन की जेबों में गए, ताकि उसके बाद हम मुकदमा लेके जा सकें इनके खिलाफ। शहबाज गिल साहब, अपोजिशन कह रही है कि कर्जे तो मुशर्रफ दौर में भी लिए गए थे, वजीर आज़म उस दौर की बात इसलिए नहीं करते कि उनके इत्तेहादी नाराज ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी पता है कि चौधरी बरादरान समेत मुशर्रफ दौर के कई अहम चेहरे जो हैं वो आज हुकूमत में हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको इसलिए अच्छा सवाल कहता हूं कि इस सवाल के जवाब के बाद ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं इनको शर्म आएगी। इनको शर्म दिलाइए कि जब मुशर्रफ आए थे तो 39 बिलियन की एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी पाकिस्तान की। जब वो 8-10 साल हुकूमत करके छोड़ के गए तो आपको पता है कितनी लाइबिलिटी थी? 45। सिर्फ 6 बिलियन का उन्होंने इजाफा किया। और अगर इसको पीछे देखा जाए पाकिस्तान की पूरी तारीख में तो तकरीबन यही बनती है परसेंटेज। हर 10-12 साल में हमने इतना ही कर्जा डाला था, इसीलिए 39 बिलियन से 45 बिलियन तक हम तकरीबन 70 सालों में पहुंचे थे। जो 10 साल ये रहे या 60 सालों में जो 10 साल ये रहे, उन 10 सालों में ये 45 से उठा के 97 पर लेके गए। तो असल लूट खसूट तो इन्होंने की है। 10 साल से पहले तो कर्जे पाकिस्तान के इतने थे ही नहीं, और उसमें भी हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें 100% सारे फरिश्ते थे, लेकिन हुई है तो उसका लेवल कम था करप्शन का। जो मार धाड़ इन्होंने की, और ये आपको मैं आपका अगला सवाल ये है कि ये मार धाड़ फिर इसी इलाके में क्यों, इसी टाइम में क्यों हुई? 2 वजहों से। एक तो इन्होंने NRO किए और एक इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। इन 2 चीज़ों ने, वो जो चार्टर ऑफ लूट मार था और जो NRO था, इन 2 चीज़ों ने इनके हौसले बढ़ाए और इन्होंने पाकिस्तान को ऐसे लूटा जैसे कोई जानवर फसल को तबाह करता है। इन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान का चलिए, आपके सेंटिमेंट्स भी हम शहबाज साहब समझते हैं, लेकिन करप्शन कम हो या ज़्यादा हो, आपने कहा कि उस दौर में भी हुई होगी या किसी और दौर का भी आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे भी हुई होगी, तो करप्शन होती है, उसे कम ज़्यादा क्या कहा जाए। अब ये बता दें कि इस वक्त NAP काम कर रही है, मुल्क में अदालतें हैं, एक निज़ाम चल रहा है ऑलरेडी। इन सब चीज़ों के होते हुए एक कमीशन की ज़रूरत, इसकी आईनी गुंजाइश मौजूद है क्या? वज़ीर आज़म को मौजूदा निज़ाम जो इदारे हैं मौजूद उन पर ट्रस्ट नहीं? जी, एक तो मसला ये कि जितने भी आपके सवाल हैं, इंटरेस्टिंग बात ये कि वो सारे नेगेटिव टारगेटेड हैं, उनमें एक भी पॉजिटिव टारगेटेड नहीं है। लाइक एक भी एप्रिसिएशन नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है वो कम अज़ कम फैक्ट फाइंड करना चाहते हैं। अगली दफ़ा मेरी आपसे गुजारिश होगी कि 10 सवाल नेगेटिव पूछें, एक पॉजिटिव ले आया करें, ताकि हमें लगे कि आप हमारी तरफ से भी पिक्चर को देखना चाहते हैं। बहरहाल क्योंकि आप सर आंखों पर हैं, आपके जवाब देंगे, नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों। जो नैब है उसका भी एक सर्टन दायरा इख्तियार है आइन के तहत। वो ये नहीं पूछ सकते, उनके सामने अगर कोई करप्शन का केस आता है तो वो उसकी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन वो ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कर्जा आया हुआ है तो इसमें करप्शन हुई थी कि नहीं। उनको जब करप्शन हुई के शवाहिद मिलते हैं तो वो वहाँ से आगे चलते हैं।
तो किसी ने तो फाइंड आउट करना है जो इन्होंने वाइट कॉलर नैब से बचने के लिए करप्शन की है। इसी तरीके से अदालतों में भी जो केस जाएगा, अदालतें उसे इन्वेस्टिगेट करेंगी। तो इस कमीशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आप गौर कीजिए ना, यहाँ ऐसे बेशर्म लोग हैं कि वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे और साथ उन्होंने उकामा रखा हुआ था किसी और कंट्री का, और वहाँ से तनख्वाह भी लेते थे 16-16 लाख रुपया महीने का। तो सिक्योरिटी रिस्क टाइप लोग यहाँ थे। तो आपको लगता है इनको पकड़ना नॉर्मल काम है? इन्होंने बड़े साइंटिफिक तरीके से काम किए हुए हैं और उसके लिए कमीशन शदीद ज़रूरत है। शहबाज गिल साहब, हम आपकी बात को ज़रूर समझते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे यकीनन बहुत पॉजिटिव बातें कर सकते थे, करेंगे भी, जब हमारी समझ में ये बात आ जाती कि वज़ीर आज़म जुडिशरी पे एतमाद करते, वज़ीर आज़म नैब के इदारे पे एतमाद करते, जो खासा आजकल प्रोएक्टिव भी हमें नज़र आ रहा है। और इन दोनों इदारों के होते हुए जब अदलिया पर हम सब का एतमाद और एतकाद है, वज़ीर आज़म अपने तई अपने नीचे कमीशन कैसे बना सकते हैं when he is a part of a political system and he has been a part of that political system? Hence, bottom line शहबाज गिल साहब ये है कि if we question you, it doesn't mean कि हम नेगेटिव कर रहे हैं। We are questioning you to understand कि क्या हो रहा है। ये आप समझ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन करे तो वो नेगेटिव में आता है। That is not true. Conflict of interest का मेरा ख्याल है हम तो समझते पहले समझा तो दें भाई, कर क्यों रहे हैं? आपने भी कितनी बार एतमाद किया है नैब पे, तो फिर नैब से करवा लेंगे ये चीज़। अपने अलहदा से कमीशन बनाने की ज़रूरत की अभी तक हमको समझ नहीं आई। Anyway, तो ये सवाल था। मतलब आप मेरी सियासी हरीफ हैं और मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद कमीशन बना दूं तो आपको क्या महसूस होगा? Would you ever trust my findings? शहबाज गिल साहब को समझ आ गई है एग्जैक्टली कि हम क्या पूछ रहे थे।